नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब निकला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट पे जॉब निकला हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि किन किन पोस्टों पे कैसे कैसे वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद से आपको एडवर्टाइजमेंट, इसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और फॉर्म कैसे भरना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट 13 जनवरी को आया था और उससे 21 दिनों तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा माफी मांगता हूं कि लेट हो गया इसको आपके पास लाने में, लेकिन फिर भी अगर आज भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो 2-3 दिनों में यानी 20 से 22 फरवरी तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसमें लगभग तय होता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स अगर सही है, सही तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। पोस्ट की बात करें तो इसमें फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और आपका फायर इंजन ड्राइवर, कुक और ट्रेड्समैन मेट, सिविल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और व्हीकल मैकेनिक और सिविल मोटर ड्राइवर, इन सारी पोस्टों पे हैं। जिसमें आपका फायरमैन के लिए 10th पास चाहिए, लीडिंग फायरमैन के लिए भी आपको 10th पास चाहिए, फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए आपको क्या चाहिए, 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका ड्राइवरी में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको लाइसेंस की भी जरूरत होगी, वो भी सारी चीजों को जरूरत देनी पड़ेगी। उसके बाद से कुक के लिए 10th पास चाहिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए भी आपको क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, सिविलियन कैटरिंग इंडस्ट्रियल के लिए आपको 10th पास चाहिए। उसके बाद से अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर कैटरिंग सर्टिफिकेट का भी चाहिए, अगर होगा तो उसे भी लगा सकते हैं। व्हीकल मोटर मैकेनिक के लिए आपको 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं पे सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों लाइसेंस होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें एज लिमिट की आपको बता दें तो जनरल के लिए 18 से 25 साल, वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, यानी 25 से 3 जोड़ लीजिए 28 साल, और 5 साल का SC/ST के लिए जिसमें आपको 30 साल तक जाता है। ठीक है, सिविल मोटर ड्राइवर में 18 से 27 साल दिया हुआ है एज लिमिट जनरल के लिए, उसी में 3 साल जोड़ लीजिएगा तो आपको 30 साल तक दिया जाएगा ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए 32 साल तक दिया जाएगा। अप्लाई डेट की बात करें तो 13 जनवरी से ही इसका अप्लाई डेट शुरू हो गया है, जो कि 21 दिनों तक रहेगा, यानी आपका लास्ट डेट जो है 2 फरवरी तक जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट डेट 2 फरवरी तक है, लेकिन आपको जो अप्लाई करना है वो पहले ही करना है, ताकि वहां पे जाने में भी टाइम लगेगा, डाक के पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है तो आपको टाइम तो लगेगा ही। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट मैंने बताया आपको कि कैसे क्या है, और आगे भी मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से वहीं 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से यानी GA से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4, यानी 4 गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 5 नंबर आपका कुल मिलाकर कटेगा। वहीं पे आपका टाइमिंग देखा जाए तो 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा, यानी आपको लगभग 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। ठीक है, वहीं पे फायरमैन ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन, इन सब के लिए, फायरमैन मोटर ड्राइवर के लिए हाइट, चेस्ट और वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप और क्लाइंबिंग के लिए भी चीजें दी गई हैं। जिसमें आपको हाइट बता दूं, जनरल के लिए 165 और SC/ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट की बात करें, वहीं पे चेस्ट सभी का रहेगा
81.5 से 85 तक, यानी आपको 81 नॉर्मल होना चाहिए, 81.5, और फुलाने पर यानी उसको पंप कराने पर आपका कितना होना चाहिए, 86 या 85 होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे वेट की बात करें तो 50 से कम नहीं लिया जाएगा, 50 से ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद से रनिंग की बात करें तो 65.5 kg वेट लेके आपको दौड़ना होगा लगभग 183 मीटर तक। ठीक है, 183 यानी लगभग 200 मीटर तक आपको दौड़ना होगा, कितना, 96 सेकेंड में, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा लॉन्ग जंप है आपको 2.7 फीट मीटर, वहीं पे क्लाइंबिंग है 3 मीटर, यानी 3 मीटर तक आपको क्लाइंब करना है रास्ता के और हाथ पैर के माध्यम से। ठीक है, रास्ता पकड़ के आपको ऊपर चढ़ना रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीजें लगेंगी। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाएंगे, इन सारी चीजों को लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे भी आपको ध्यान देते हैं और बताते हैं कि कौन से एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना है और कैसे फॉर्म को भरना है। हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर साउथ एंड टू ATC। ठीक है, एम्प्लॉय नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट के लिए, उसका पूरा डिटेल जो है, मैंने बोला था ना कि पोस्ट बताऊंगा कहाँ पोस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ एंड टू ATC अग्रम पोस्ट बेंगलोर 07, यहाँ पे दिया गया है। ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, अब कौन कौन से पोस्ट पे कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। तो देखिए कुक के लिए है, इसका पेड के लिए 19,900 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद DA होगा, PA होगा आपका। ठीक है, अदर अलाउंस भी इसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, मैटर 2 लेवल 2 की क्या है आपकी सैलरी होने वाली है, और 2-3 पोस्ट दिए गए हैं इसमें। आपको SC ST और OBC के लिए पोस्ट हैं, बाकी के लिए नहीं है। उसी तरह सिविल सेंट्रल इंडस्ट्रियल के लिए भी दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट के लिए इतना। उसी तरह से MTS के लिए भी, चौकीदार के लिए भी दिया गया है, ट्रेड्समैन मेट के लिए भी दिया गया है। इसमें 2 पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, वहीं पे ट्रेड्समैन मेट के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं कि आपको 8 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको SC ST में और अदर में दिया हुआ है। व्हीकल मैकेनिकल के लिए भी दिया हुआ है, अलग अलग पोस्टों के लिए सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आगे मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि कैसे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, इसके बारे में भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। तो देखिए जो कुक के लिए वैकेंसी है, दिल्ली, पुणे और चंडी मादरी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 3 वैकेंसियाँ जो हैं। उसके बाद से CCI के लिए है, बेंगलोर में तीनों है, MTS के लिए है, ये भी महाराजन में है। ठीक है, ये ट्रेड्समैन मेट के लिए है, अलग अलग जगहों पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या जैसे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सीन है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे क्या है। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कर रहा है कि एप्लीकेशन पोस्ट कैंडिडेट शुड बी एडवर्टाइजमेंट केयरफुली फिलिंग द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट रहेगा वो डालेंगे, ओवरऑल मेट्रिकुलेशन एंड इक्विपमेंट कैपिटल लेटर ड्यू टू साइन एंड कैंडिडेट विथ द फॉलोइंग कलर लिंक। इसमें फॉलोइंग कलर लिंक का यूज करना है और बोल्ड और बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। कह रहा है कि AA यानी लेस देन और
इक्वल ऑफ 50% इन रेड लिंक। अगर आपका जो नंबर है 50% या 50% से कम है तो आप रेड लिंक में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर आप 51 से 60% के बीच में हैं तो आप क्या करेंगे, ब्लू पेन से भरेंगे। वहीं पे अगर आप 61 से ऊपर हैं, ठीक है, तो आप ब्लैक पेन से भरेंगे। परसेंटेज कैसे निकालना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। अब देखिए इसमें और क्या, एज प्रूफ के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा जो मैट्रिकुलेशन पे रहेगा, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें, क्या कर रहा है यहीं पे समझ लेते हैं कि क्या रहेगा। कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट विल एग्जामिन विद द टेक्निकल ट्रेड टेस्ट एंड फिजिकल ओनली आफ्टर द clearing the technical trades and physical test would be applicable to eligible to written test, and the selection will be made to secretly based on metrics, and the selection process was the complete skill, physical and practical test. Written test were heavy necessary. The selection of all group C post of will be made to solely based on the mark of observed by the applicant in written test, and subject to be qualifying skill physical and practical test may be केस्ट। यानी क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा फॉर्मूला अगर इसमें बताया गया है तो किस तरीके से बताया गया है। कह रहा है कि सबसे पहले जिस ट्रेड में आप भरेंगे, मान लीजिए जैसे आप कुकिंग के लिए भर रहे हैं तो कुकिंग में आपको पहले कुकिंग बनाकर आपसे चेक कराया जाएगा, उसके बाद से आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट उसके बाद लिया जाएगा। इस तरीके से तो पहले आपका स्किल का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट होगा अगर होगा तो उसमें, और फिर रिटन टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, अब देखिए इस फॉर्म को देखिए, आपको भरना कैसे है ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें ये टू दिया हुआ है, कहाँ पे भेजना है ये पूरा इसका क्या एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे लगा देंगे। फॉर अप्लीकेंट फॉर तो दिया हुआ है, वो भरेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी होगा वो डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा, मैट्रिक, आईटीआई, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे कुछ डालेंगे। और कैंडिडेट अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे डालेंगे, साथ में मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि आप कौन से जेंडर्स हैं, मेल फीमेल अदर जो भी है, कैटेगरी कौन सा है वो भी अपना डाल देंगे। ये सारे एक्स सर्विसमैन के लिए है, आर्मी उर्मी से रिटायर्ड होने वाले भी भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद से अगर आप विकलांग है, कितना परसेंट विकलांग है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भी यहाँ पे बताया गया है। कह रहा है कि नेम ऑफ स्टेशन एंड कैंडिडेट विश टू पोस्ट इफ सेलेक्टेड इन द अदर परफॉर्म, ये किस पोस्ट पे सेलेक्ट होंगे, अगर अदर चाहिए तो क्या क्या करेंगे, इन सारी पोस्टों पे नाम लिखना है कि कहाँ के लिए होना है, ठीक है। उसके बाद से आपका डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पे नेम, प्लेस और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। सिग्नेचर कर देने के बाद डेट, प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद टू सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ्स डालेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम एंड ब्लैक साइड ऑफ द फोटो डालेंगे। उसके बाद से वन सेल्फ एड्रेस रिजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड के लिए डुप्लीकेट भी भरेंगे। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, साइन इंच दिया हुआ है यहाँ पे,
सारा कुछ दिया हुआ है। इस तरीके से आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ये सारी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।